अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम नमाज़ पे रोज़े पे माशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम लोग अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर लें। तरावी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तरावी किसको कहा जाता है? तरावी उन नफिल को कहा जाता है जो रमज़ान के दौरान नमाज इशा के बाद पढ़ी जाते हैं। वाज़िमा के ख़याल में इनकी तादाद 8 है और बाज़ की राय में 20 है। लिहाजा तरावी जमा है तराविया की, और तराविया का मतलब है आराम लेने के लिए थोड़ी देर बैठना। तराविया 2-2 रकात करके पढ़ी जाती हैं और हर 4 रकात के बाद तरावियाँ करते हैं, यानी थोड़ी देर बैठकर पढ़ी जाती हैं। पहले थोड़ी देर आपने पढ़ा, फिर आपने आराम किया, फिर आपने पढ़ा, लिहाजा इसका नमाज का नाम है तरावी। इस नमाज के बारे में हदीस से पता चलता है कि एक रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज़ पढ़ी। लोगों ने देखा तो वो भी शामिल हो गए। चंद रातें ऐसे ही हुआ। चौथी रात को इतने ज़्यादा लोग इस नमाज को पढ़ने के लिए आ गए कि इनका मस्जिद में समाना मुश्किल हो गया है। इस रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से ना निकले और लोग बैठे इंतज़ार ही करते रहे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि मुझे तुम्हारे इंतज़ार का इल्म था, मगर मैं तो इस खौफ से बाहर ना आया कि कहीं ये नमाज तुम लोगों पर फ़र्ज़ ही ना हो जाए। इससे पाया जाता है कि नमाज तरावी फ़र्ज़ तो नहीं मगर सुन्नत ज़रूर है। ज़ैल की हदीस से पता चलता है कि तरावी का आगाज़ कैसे हुआ, जो अभी हमने पढ़ा ना। तो हम पढ़ते तो हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि किस लिए हम पढ़ते हैं और कैसे तरावियाँ हमने पढ़नी शुरू की, ये मतलब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दौरान एक रात को निस्फ़ शब के वक्त घर से निकले, मस्जिद में नमाज अदा की तो कुछ लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। सुबह हुई तो लोगों ने इस बात का चर्चा किया और दूसरी रात इससे ज़्यादा लोग जमा हो गए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फिर जब सुबह हुई तो लोगों ने एक दूसरे से इसका जिक्र किया। बस तीसरी रात मस्जिद में बहुत लोग जमा हो गए। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और नमाज अदा की तो इन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। फिर जब चौथी रात आई तो मस्जिद में इतने लोग थे कि अब समाना मुश्किल होगी, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ना लाए और अपने घर ही में रहे, यहाँ तक कि सुबह की नमाज ही के लिए निकले। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा की तो लोगों की तरफ रुख किया और तशहद पढ़कर फरमाया, अम्मा बाद तुम लोगों का यहाँ मौजूद होना मुझसे मख्फी ना था। मुझे मालूम था कि तुम नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ जमा हो, लेकिन मैं इसलिए बाहर ना आया कि मुझे ख़तरा पैदा हो गया कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए, फिर तुम इसे अदा ना कर सको। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पाने तक सूरत हाल ऐसी ही रही, यानी रोज़ाना बाकायदगी से बाजमात नमाज तरावी ना हुआ करती थी। सही बुखारी की हदीस है ये, अगर आप देखें सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान में तरावी पढ़ने की तरगीब दिलाते थे, मगर बतौर जवाब उनका हुक्म नहीं फरमाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने रमज़ान में ईमान के साथ खासे खुदा की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से इबादत की, इसके उससे पहले ही गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, जैसे वो इबादत ख़त्म होने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इब्न शहाब बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पाने तक सूरत यही थी कि तरावी पढ़ी जाती थी, मगर इन्हें लाजिम नहीं समझा जाता था। फिर यही सूरत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद के शुरू के हिस्से में ऐसे ही रही। ये मौता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।